हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है जो नए भाई काम सीख रहे हैं उन लोगों के लिए है और ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आएगी जो सीख रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई मोटर होती है, सिंगल फेज की मोटर हो, थ्री फेज की मोटर हो, उसमें दोस्तों मान लीजिए ट्रिपल गेज निकले हैं, मतलब तीन तार निकले हैं और हमने उस ट्रिपल का क्या कर दिया, डबल कर दिया। और वो डबल क्यों कर दिया? क्योंकि गेज में मिला नहीं, जो उसमें ट्रिपल निकला था वो गेज मिला नहीं, तो हमने डबल कर दिया। चार्ट के हिसाब से उसका जो है उसका चार्ट कॉम्बिनेशन जो होता है उसके हिसाब से हमने मैच करके बना दिया। अब प्रॉब्लम दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों होती है, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कई सारी मोटरें होती है जिसमें स्लॉट कई तार, मतलब उसके कंप्लीट वाइंडिंग करने के बाद भी स्लॉट आधे आधे खाली भी रह जाते हैं। ऐसी मोटरों के अंदर तो आप आंख बंद करके मोटा या पतला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मोटरें ऐसी आती है हमारे पास जो कि 2 HP की हो सकती है, 3 HP की हो सकती है, जिसमें स्लोट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड स्लोट्स हैं, उसमें जो है कि ज़्यादा वायर हम डाल ही नहीं सकते। एक कंपनी है, मान लीजिए, उसने ट्रिपल वायर दिए, तीन वायर दिए और उसमें पतले पतले तीन वायर दिए और वो स्लोट के अंदर परफेक्ट स्लोट उससे भरा हुआ है वाइंडिंग। आपने उस मोटर को काटा, आप लेके गए, तार बनवाने गए, उसके तार आपने बनवाए और तार बनवाने में यही कर दी कि गलती आपने उसके स्लोट्स को नहीं देखा कि पहले स्लोट्स लिमिटेड है, उसमें ज़्यादा गेज उसमें आ नहीं सकता। लेकिन तार बनाने वाला ने क्या ये चीज़ नहीं पता, या पता भी है तो क्या करेगा कि कॉम्बिनेशन चार्ट के हिसाब से उस ट्रिपल को डबल कर दिया और आपसे बोल दिया कि भाई हमने तार को उतने ही नंबर का बना दिया है, लेकिन हमारे पास ये ट्रिपल गेज था नहीं, ये नंबर का गेज था नहीं, तो हमने डबल में बना दिया आपको। और गेज का सेम रहेगा, कॉपर वेट भी सेम बैठेगा, कॉयल का सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या कर दिया, ट्रिपल से डबल कर दिया। तो पहले तीन तार डले थे मोटर के अंदर, पतले 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 करके, तीनों तार पतले थे, है ना। अब आपने डबल कर दिए तो मोटे कर दिए थोड़े तार। तो इससे ये होगा कि मोटर का कॉपर वेट तो नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, मोटर का डाटा में भी कोई चेंज नहीं आया कि मोटर का कोई डाटा में चेंज आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आया, बस चेंज ये हो गया है कि तार आपने तीन तार से आपने दो कर दिए, पहले पतले थे अब मोटे थे। तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी दोस्तों कि जो आपकी मोटर थी उसमें पतले तार तो अच्छे से एडजस्ट हो रहे थे, पतले तार तो उसमें अच्छे से डल गए थे स्लोट्स के अंदर, बारीक स्लोट्स थी। लेकिन आप जब उसमें मोटे तार डालोगे ना, तो क्या हो जाता है दोस्तों कि वो तार डलते ही नहीं है, बाहर रहने लगते हैं तार। आप उसमें जो है लकड़ी की फरसा से डालने लग रहे हो लेकिन वो डल ही नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आखिर में आपको कई बार क्या करना पड़ता है, उस तार को खराब हो जाता है, वापस उसको करना पड़ता है, दोबारा से आपको बनवा के लाने पड़ते हैं। जो तीन ट्रिपल तार थे वही आपको बनवाने पड़ते हैं कई बार। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भाई नए सीख रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत मोटरों में होता है। अच्छा, उदाहरण क्या है, एक मैं एग्जाम्पल का तौर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक घड़ा ले लीजिए या एक बर्तन ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर आप छोटे 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 कंकर आप डालो, ठीक है। इधर 100 ग्राम कंकर रख दो, इधर भी 100 ग्राम कंकर रख दो। आप उसमें डाल के देखो, पहले छोटे छोटे टुकड़ों के जो 100 ग्राम कंकर है वो डालो, ठीक है। उससे क्या होगा कि गिलास जो है आराम से वो गिलास में आ जाएंगे। लेकिन इधर पड़े जो उतने ही कंकर हैं उसको मोटा मोटा करके डालो तो वो आएंगे नहीं, वो ऊपर रह जाएंगे। क्योंकि यही मोटर की स्लोट्स के अंदर होता है। जब हम मोटर में बारीक तार डालते हैं तो आराम से वो एडजस्ट होता रहता है, फिट होता चला जाता है मोटर के सभी स्लोट्स के अंदर, और हम आराम से पूरा तार उसमें डाल जाते हैं और जगह भी बच जाती है। लेकिन जब हम उसमें मोटा तार करके डालने लगते हैं तो उसमें जो है एडजस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बारीक स्लॉट में यही फंडा होता है दोस्तों। तो जिन मोटरों की बारीक स्लॉट है जिसमें जगह नहीं बची है, तो ऐसे में आप ये गड़बड़ कभी ना करें। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और ये वीडियो पसंद आया हो, इस पर आपको कुछ कमेंट्स करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।